नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो किसी खास विशेष समुदाय या जाति के लिए नहीं है, बल्कि मेरी आज की ये वीडियो भारत में रहने वाले उन तमाम हिंदुओं के लिए है जो कि भारत के अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और जो चीज़ें भारत को धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोखला करती जा रही हैं और साथ ही साथ हिंदुओं के बीच में बहुत बड़े मतभेद को पैदा कर रही है। दोस्तों, भारत के अंदर जय भीम और जय मीम का नारा अपने आप में एक ऐसा छलावा है जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग आज इस जय भीम और जय मीम के नारे को अच्छे से नहीं समझेंगे तब शायद हम लोग बहुत ज्यादा देर कर देंगे और उसके बाद हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। आज भारत के अंदर जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोग किस प्रकार से भारत में रहने वाले हिंदुओं को तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से जाननी होगी और साथ ही साथ समझनी होगी, क्योंकि जय भीम और जय मीम भारत के लिए सबसे ज्यादा जहरीला माना जा रहा है। दोस्तों, अक्सर जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं, जबकि एक्चुअली में इनका उद्देश्य कुछ और ही है। दोस्तों, ये जितने भी लोग जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि कुछ कथाकथित जातिवादी नेता हमेशा ही इस चीज की फिराक में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं के अंदर मतभेद पैदा किए जाए और दुनिया भर को ये बताया जाए कि हिंदू धर्म तो बहुत ज्यादा बेकार है, हिंदू धर्म में ऊंच नीच और भेदभाव है। दोस्तों, ये जातिवादी नेता हमेशा ही ऐसी घटनाओं की खोज में लगे रहते हैं जहां पर हिंदुओं के अंदर अगर कोई झगड़ा होता है तो उसे जातिवादी झगड़ा बता करके या जातिवादी मतभेद बता करके पूरे भारत में इस प्रकार से शोर मचाया जाता है कि जैसे मानो कितना बड़ा पहाड़ टूट गया हो। लेकिन इसके उलट जब कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी दलित भाई को मारता है तब ये सारे जातिवादी नेता पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर आए दिन कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर मीम लोग भीम लोगों को बहुत ज्यादा कूटते हैं और उन्हें मारते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं खुल करके सामने आ चुकी है जहां पर शांति प्रिय समुदाय दलित बहनों को पूरी तरह से प्रताड़ित करते हैं और उन्हें ना जाने कितनी तरह की यातनाएं देते हैं, लेकिन ये जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोग कभी भी उसका विरोध नहीं करते। आखिरकार ऐसा क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य कारण यही है कि जो भी जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहा है उनका भीम से कोई भी संबंध नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भीम को आगे रख करके मुस्लिम राजनीति को भारत के अंदर पूरी तरह से हावी कर रहे हैं, जिससे भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़े और साथ ही साथ मुस्लिम लोगों का राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगे। नहीं तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब भी शांति प्रिय समुदाय के द्वारा किसी दलित भाई बहन को मारा जाता है, पीटा जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है तो ये जय भीम वाले लोग पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। एक बार आप लोग इस चीज को सोच करके देखिए, तब शायद आप लोगों के सामने इसकी पूरी सच्चाई उभर करके आ जाएगी। चंद्रशेखर रावण, जो कि अपने आप को एक भीमवादी नेता बताता है, लेकिन एक्चुअली में इस व्यक्ति की पोल तो तभी खुल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फैसला दिया था कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि दलित समाज में जो लोग वास्तविक तौर पर पिछड़ गए हैं उन्हें भी समाज में आगे आना चाहिए। दोस्तों, ये वही नेता है जो कि हमेशा ही मुस्लिम लोगों का पक्ष लेता है। जब किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा किसी दलित भाई बहन को पीड़ित किया जाता है या फिर उसकी प्रताड़ना की जाती है
है तब इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही किसी बीजेपी शासित राज्य के अंदर कोई घटना हो जाती है तब ये इस चीज को बहुत ही जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि बीजेपी तो दलित विरोधी है। जबकि आज तक पूरे भारत के अंदर बीजेपी के कार्यकाल में हिंदू भाई बहनों को जितना समर्थन मिला है, जितना दलित हिंदू भाई बहनों को सपोर्ट किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में किया गया है। बीजेपी ने हमेशा ही हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जातिवादी नेता हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण दलित भाई बहनों का उत्पीड़न होते हुए देखते हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि आखिरकार भारत के अंदर रहने वाला कोई भी शांतिप्रिय समुदाय भारत के किसी हिंदू को कैसे प्रताड़ित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं तब वास्तविक तौर पर आप लोगों को इस जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले लोग कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत ज्यादा शामिल है और इनका मुख्य कारण यही है कि ये भारत को किसी भी तरह से तरक्की करते हुए नहीं दिख सकते। ये इस बात को नहीं चाहते कि भारत के अंदर सुख शांति आए, ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर जो जातियां सामाजिक या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़ गई हैं उनके अंदर एकता और सद्भावना है, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से भारत के अंदर इस्लामीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ मुस्लिम लोगों के प्रभाव को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि भारत के अंदर जब भी किसी शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा हिंदू दलित भाई बहनों को पीटा जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है तो ये जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोग पूरी तरह से अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों का जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोगों के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।